हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग बीजीय व्यंजकों का घटाना सीखेंगे इस पार्ट 3 में। पार्ट 1 में हमने बीजीय व्यंजक समझे थे कि होता क्या है। पार्ट 1 में हमने पार्ट 2 में समझा था इनका जोड़ना, और अब हम सीख रहे हैं इनका घटाना। तो ये टॉपिक जो है ये वो क्लास 7 में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिस चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक, और ये ऑनवर्ड्स आगे चलता रहता है जब तक कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तब तक कि हमें बहुत परेशान करता है और हमें अलजेब्रा बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। यही सब होता है ना। तो चलिए यहीं से अपने क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट। अगर छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होंगी तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपका पास सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए 7n में से 4n को घटाइए। तो आप इसमें बीजीय गुणनखंड इसके हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, एक मिनट सिंपल लिख लेते हैं 7n माइनस 4n। आप लोगों ने ये इस तरह से देखा हुआ है। अब मैं यहाँ से n यहाँ से कॉमन ले लूँगी, n इसके साथ भी है, n इसके साथ भी है, तो अंदर बचेगा 7 माइनस 4 और बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर n। इस वाले जो टॉपिक है इसमें आपको ब्रैकेट लगाना और ब्रैकेट को खोलना, ये दो आप सीख रहे हो, हिडन है वो, ठीक है। आपको बताया जा रहा है लेकिन चुपके से बताया जा रहा है। यहाँ n आपने बाहर ले लिया दोनों से, ठीक है। तो इस तरह से ब्रैकेट बना लेते हैं, बाहर लेके उसको डब्बे में बंद कर देते हैं, ऐसा समझो, ठीक है। और 7 माइनस 4 3n, सिंपल, ठीक है। अब एक के लिए ब्रैकेट तो नहीं लगाओगे ना, 3 के लिए जब दो टर्म होंगी तब आप ब्रैकेट लगाओगे। तो यहाँ ब्रैकेट का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है आपको, ठीक है। इसका इसी प्रकार इसमें से इसको घटाइए, तो इसके बीजीय गुणनखंड a गुणा b, a ये समान पद है दोनों, तो 11ab माइनस 5ab। तो आप a b कॉमन ले लेंगे तो बनेगा 11 माइनस 5 और बाहर आ जाएगा ab, तो ये हो जाएगा 6ab। इसका मतलब ये है कि जो समान पद होंगे, यानी जिनके बीजीय गुणनखंड समान होंगे, पार्ट 1 में बताया था मैंने बीजीय गुणनखंड कैसे निकालते हैं। नहीं आता है तो देखो 11 इंटू a इंटू बी, a इंटू बी इसके बीजीय गुणनखंड हो गए और a इंटू बी इसका बीजीय गुणनखंड हो गए, तो दोनों समान है, तो समान पद वाले ही जुड़ेंगे या घटेंगे, क्योंकि आप उन्हीं को तो कॉमन ले सकते हो, ठीक है। और उनके संख्यात मान को आप जोड़ना घटाना कर लीजिए। ओके, तो ये दो क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए a प्लस बी में से a माइनस बी, इसमें से इसे घटाना है, यानी 5 में से 2 घटाना है। तो आप 5 पहले लिखोगे, 2 बाद में लिखोगे। तो a प्लस बी में से घटाना है a माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी माइनस a माइनस माइनस प्लस b। ब्रैकेट देखो मैंने बताया ना, ब्रैकेट लगाने, जब आप ब्रैकेट बाहर लेते हो तो कॉमन ले लेते हो, ये माइनस अपने बाहर ले लिया है, तो अब जब खोलेंगे तो माइनस की मल्टीप्लाई इससे होगी, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, इस तरह से। अब ये प्लस a से माइनस a प्लस b, और ये सॉरी ये नहीं कटेगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, ये हो जाएगा आपका 2b। तो आंसर आ जाएगा आपका 2b। ओके, अब इसमें से इसे घटाना है, तो आप लिखेंगे 3ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा दीजिए 5a स्क्वायर माइनस 7। जहाँ भी आप ब्रैकेट देखोगे तो वहाँ माइनस आपको लगाना है, क्योंकि माइनस से साइन चेंज हो जाता है। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, देखो 3ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7ab। ये ब्रैकेट खोलना आता है आपको, यहाँ पर भी देखो ब्रैकेट खोला आपने, यहाँ पर भी खोला, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस 5b स्क्वायर आपको कैंसिल हो रहा है। तो आप लिख लेंगे, पदों को पुनर्व्यवस्थित करने पर 3ab रीअरेंज करेंगे, 3ab के साथ ले लेंगे, आ जाओ भाई दोस्त हैं दोनों, 7ab, ये दोनों फ्रेंड्स एक साथ आ गए। माइनस 2a स्क्वायर के साथ बुला लो भाई, उसके फ्रेंड को बुला लो, ये उसका फ्रेंड है 5a स्क्वायर, माइनस 2b स्क्वायर का फ्रेंड है माइनस 5b स्क्वायर। इनके साइन में चेंज कर देना, ठीक है। फ्रेंडशिप में बिगाड़ दिया तुमने उनको, जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। माइनस 2a स्क्वायर है तो माइनस, तो अब ये हो जाएगा आपका 10ab, ये आपस में जुड़ जाएंगे, 7 और 3 10 और ab बाहर आ जाएगा, माइनस वो मैंने जो बताया था ना वो ब्रैकेट लेना, वो आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किया था, बट आपको सिंपली ऐसे जोड़ना है, 7 प्लस 3 10ab, ये हो जाएगा माइनस 7a स्क्वायर। ताकि मैं ये बार बार बोलती हूँ ना बात की, जो समान पद होते हैं उन्हीं को जोड़ा जाता है,
वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन बताए थे, ये वाले क्वेश्चन कि आप ऐसे कॉमन लीजिए, वरना तो आप इसको 7 - 4 डायरेक्ट 3 लिखिए। लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए कि समान पद वाले ही आपस में जुड़ते हैं, क्योंकि वही कॉमन आ पाते हैं, इसलिए मैंने ये स्टेप बताया था। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन करना है, जैसे ये मैंने ये वाला बताया। ओके, इसका बेटा एक ऑल्टरनेटिव मेथड और है। अगर आपने ये 7th में नहीं सीखा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 8th में नहीं सीखा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये आपने घटाना 9th में नहीं सीखा तो आप 9th में बीजीय व्यंजकों का जब भाग करेंगे उस समय आपको नहीं आएगा समझ में कि ये किस तरह से घटाया गया है। तो आप लोग 7 से ही सीख लीजिए। इसके 2 मेथड हैं, एक तो ये मेथड 1 और ये है मेथड 2। तो अगर आपको मेथड 2 नहीं आ रहा अभी समझ में, कोशिश करिए पहली बात तो, कोई बात नहीं, आप उसको 8th में सीख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन 9th में तो आपको बिना ये करे आएगा ही नहीं। तो जैसे आपको इसमें क्या करना है, आपको कॉलम में रखना है। ये तो आपने इस तरह से ब्रैकेट लगा के और साइन चेंज कर दिया था, है ना। यहाँ पर क्या करना है आपको, इस तरह से, जैसे ये लिखा हुआ है इसके नीचे 5, जैसे ये 5a² तो इसके नीचे आपको 5a² लिखना है, प्लस का है ये, -7ab -7ab लिखना है और प्लस 5b² लिखना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, ये साइन देखना है नीचे वाले उसके, देखिए माइनस प्लस प्लस, तो माइनस का बन जाता है प्लस, प्लस का हो जाता है माइनस और प्लस का हो जाता है माइनस। ओके, ध्यान से देखिए मैंने क्या करा, पहले मैंने उनको लिख दिया माइनस का, यहाँ पर पहले मैंने जिसके नीचे से समान समान पद थे वो उसके नीचे लिख दिए, और यहाँ पर मैंने ये साइन चेंज कर दिया, इसका बना दिया प्लस माइनस और ये माइनस। अब आपको इन साइन को भूल जाना है, अब आप ये साइन देखेंगे ही नहीं, इनको भूल जाइए अब आप। तो आप कौन से देखेंगे साइन, ये वाला, ये प्लस और ये, अब इन दोनों को देखना है आपको, इन तीनों को भूल जाइए। तो स्टार्ट करते हैं, 7 और 3 10ab माइनस माइनस प्लस से जुड़ेंगे -7a² माइनस माइनस प्लस -7b²। देखिए ये 2 मेथड हो गए। अब आप बताइए मुझे कौन सा सही लग रहा है आपको। ये शुरू में आपको लग रहा होगा कि ये मैम क्या कर रही है, लेकिन देखो ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है, देखो कितनी जल्दी हो गया, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को है इस मेथड से भी करिए, फिर मुझे कमेंट करिए कि आपको कौन सा वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगा, मेथड 1 या मेथड 2। अगर आपको मेथड 2 समझ में आया कि नहीं, मुझे जरूर बताइए मेथड 2 समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो अब मैं आपको कॉलम में ही जोड़ना सिखाऊंगी। ओके, इन दोनों के योग में से इसको घटाइए। तो पहले इनको जोड़ लेते हैं, चलो आइए जोड़ते हैं ज़रा। ये है जैसे 3x - y + 11 हो जाएगा, इसको जोड़ना है तो -y - 11, मैंने ऐसे लिख दिया, इसको जोड़ना है इन दोनों को, ठीक है। जोड़ने में आपको कोई साइन चेंज नहीं करना है, 11 में से 11 गया 0, कुछ नहीं लिखेंगे, माइनस 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 का 2y और ये 3x, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आ गया 3x - 2y, इन दोनों का ये जोड़ आ गया। इसके योग में से इसको घटाना है, तो आपको -11 लिख देती हूँ मैं, को घटाना है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, 3x - 2y, तो ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 3x - y और -11, ऐसे एक लाइन खींच देंगे। ओके, तो ये हो गया आपका, मैंने बोलता प्लस का माइनस साइन चेंज, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, और साथ साथ इसको भूल जाना है, इसके आगे जो प्लस है उसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए और इसको भूल जाइए। क्या याद रखना है आपको, ये ऊपर 2, ये वाले साइन आपको याद रखने हैं। जैसे मैं पेंसिल से अगर बना दूँ यहाँ पर, तो आपको ये वाले याद रखने हैं, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये और ये। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा, देखो ये एक प्लस का है माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो ये आपस में कट गए, यहाँ पर भी ये कट गए थे, ऐसे करके लाइन बना दीजिए।
प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का साइन आएगा, ये हो जाएगा माइनस वाई और ये प्लस 11। तो आपका आंसर आ गया माइनस वाई प्लस 11। सिंपल हो गया। तो ये मेथड 2 यूज़ करा मैंने। इसमें तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो आप सीधे कोई साइन चेंज नहीं करते, लेकिन इसमें आप एक स्टेप और करते हो, ओके, घटाने में। तो अब देखो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं कि इसको प्राप्त करने के लिए क्या जोड़ना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपको 12 प्राप्त करने के लिए 2 में क्या जोड़ूं, 12 प्राप्त करने के लिए 2 में क्या जोड़, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को घटा दोगे, 12 में से 2 गया 10, तो आप बोलोगे 10 जोड़ दो, तो आप 12 आ जाएगा। तो ऐसी क्वेश्चन ये है कि ये प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ना चाहिए। तो आप ऐसे लिखिए इसको, यानी 2x² प्लस 3xy, ये प्राप्त करने के लिए 12 प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ना चाहिए। तो आपने क्या करा, 12 माइनस 2, तो ऐसे ही आप यहाँ पर कर दीजिए x² प्लस xy प्लस y²। इसको मैं मेथड 1 से भी बताऊंगी, अभी मेथड 2 से कर रही हूँ। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये वाले भूल जाने हैं, ये वाले भूल जाने हैं, भूल जाइए बिल्कुल, कुछ नहीं है यहाँ पर कुछ नहीं है। आपको याद रखना है ये प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये घटेंगे आपस में, तो जाएगा आपका x²। 2 में से एक x कम हो गया, तो x², साइन प्लस का ही लगेगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी संख्या का लगेगा, प्लस 2xy और माइनस का y² आ गया। ठीक है, अब इसको इसका मतलब है 2x² प्लस 3xy प्राप्त करने के लिए x² प्लस xy प्लस y² में क्या जोड़ना चाहिए, x² प्लस 2xy माइनस y² जोड़ना। आप जोड़ के देखिएगा, इन दोनों को जोड़ के देखिएगा, यही आएगा, जोड़ना चाहिए। ओके, आप इन दोनों को जोड़ के देखिएगा, इसको इन दोनों को जोड़ के देखना, आपको यही मिलेगा। देखो x² 2x², xy 3xy और प्लस y² माइनस को बस मिल गया आपको यही। ठीक है ना, तो थोड़ा सा वही था कि 12 प्राप्त करने के लिए 2 में कितना जोड़े, तो 12 में से 2 घटाए आपका 10 आ गया। ओके, अब इसको मैं थोड़ा दूसरा, अगर आपको ये वाला कॉलम मेथड समझ में नहीं आया तो मेथड 1 से करके दिखाती हूँ उसको। तो अगर आप मेथड 1 से करेंगे, ब्रैकेट वाले मेथड से, आपने लिखा 3xy माइनस, वैसे लिखा आपने x² प्लस xy प्लस y², ऐसे घटाएंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका, ये मैं अलग मेथड बता रही हूँ, इसको अलग कर देते हैं। 2x² प्लस 3xy माइनस x² माइनस xy माइनस y²। 2x² माइनस कर दीजिए, तो हो जाएगा ये x², 3xy को इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2xy माइनस y², ये हो गया। ठीक है, तो दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है। आप कोई भी मेथड यूज़ करिए, ये मेथड करिए, ये मेथड करिए, एक ही बात है, लेकिन आप कोशिश करिए कि हमको ये दोनों मेथड आए। तो एक एडवाइस है आप लोगों के लिए कि लॉकडाउन में आप लोग जो मैथ्स के जो अपने बेसिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि सिलेबस कम हो जाएगा, पास आप लोग हो जाएंगे, वो सब चीज़ें चलेंगी, लेकिन जो अगर बेसिक्स आपके अगर क्लियर नहीं होंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग कोशिश करिए कि इस लॉकडाउन में आप मैथ्स में सिर्फ अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करिए। अलजेब्रा अगर नहीं आती है सीखिए, ज्योमेट्री नहीं आती है तो उसके बेसिक्स, एंगल बनाना सीखिए, पटरी प्रकार से चाहे सीखिए, और आपको क्षेत्रफल याद नहीं है तो उन पे थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए, वर्कशीट सॉल्व करिए मतलब। ओके, तो उससे आपका क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जब आप लोग नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, क्योंकि ये सेशन तो आप देख ही रहे हो पूरा चला सा ही गया है, आप सिलेबस कंप्लीट की मत सोचिए, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आप लोग कोशिश करिए कि हमारा मैथ्स के फंडामेंटल्स एकदम क्लियर रहें। ओके, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।